Welcome dear students, welcome to physics class. I am your teacher Amir Sohail. Today we will discuss cross product of two vectors or vector product. वेक्टर प्रोडक्ट को हम डिस्कस करेंगे। हमने पढ़ा था कि जब दो वेक्टर्स मल्टीप्लाई होते हैं तो रिज़ल्ट या तो स्केलर आता है या वेक्टर आता है। तो जब स्केलर आ जाए तो उसको हम डॉट प्रोडक्ट कहते हैं, और जब हमारे पास रिज़ल्ट वेक्टर आ जाए तो उसको हम कहते हैं वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट। When two vectors are multiplied to give us a vector quantity, जब दो वेक्टर्स ऐसे मल्टीप्लाई हो जाएं, दो वेक्टर्स a और b ऐसे मल्टीप्लाई हो जाएं कि ये हमें कोई तीसरा वेक्टर दे, तीसरी क्वांटिटी दे दें जो कि वेक्टर हो, ठीक है, जो कि हमें वेक्टर क्वांटिटी दे दे, तो ऐसे प्रोडक्ट को हम कहते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय ए क्रॉस, ठीक है, इस वजह से इसको क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं। इसका जो जर्नल फॉर्म है वो ये है, a क्रॉस b इक्वल्स टू ए बी साइन थीटा इंटू यूनिट वेक्टर n। ओके, सो a हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ a है, b साइन थीटा ये b का वो कंपोनेंट है, वेक्टर b का वो कंपोनेंट है जो a के परपेंडिकुलर है। यानी यहाँ आप देखें, ये हमारे पास लेट्स से एक वेक्टर a है और ये वेक्टर b है, ठीक है, ये आपस में एक दूसरे से थीटा पे डिविएट कर रहे हैं, ठीक है। अगर इस b को हम a से एक्स्ट्रापोलेट करें और इसको हम ले जाए y की तरफ और a से x की तरफ, तो ये इसका बनता है x कंपोनेंट और ये इसका बनता है y कंपोनेंट by। दिस इज़ b साइन थीटा। अब इनमें से कौन सा कंपोनेंट b का वो a को परपेंडिकुलर है, तो a को इसका ये कंपोनेंट परपेंडिकुलर बनता है, वो by है, और इसको हम अगर फाइंड करें तो बी वाई इक्वल्स टू बी साइन थीटा। आपने पढ़ा था एफ वाई इक्वल टू एफ साइन थीटा। सो ये हमारे पास बी साइन थीटा बनता है, ठीक है। सो ये बी साइन थीटा अगर आप देखें ए को परपेंडिकुलर है, ए को ये 90 डिग्री एंगल बना रहा है, ठीक है, तो इसकी हम बात कर रहे हैं। ये ए तो बजाते खुद ए का मैग्नीट्यूड है, इस ए का मैग्नीट्यूड, और बी साइन थीटा ये वेक्टर बी का वो कंपोनेंट है जो ए को परपेंडिकुलर है। और एन क्या है? दिस इज़ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू प्लेन डिटरमाइंड बाय ए एंड बी। ये वो यूनिट वेक्टर है जो कि ए और बी के प्लेन को परपेंडिकुलर होंगे, या तो इस तरह होंगे, ये इस तरह होगा, या इनटू द बोर्ड होगा। देखो ये किस प्लेन में लाई कर रहे हैं, ये लाई कर रहे हैं इस वक्त, ये एक्स प्लेन में लाई कर रहा है, और ये किस में लाई कर रहा है, ये एक्स वाई प्लेन में लाई कर रहा है। इसका कुछ कंपोनेंट एक्स की तरफ भी है और वाई की तरफ भी है, यानी दोनों जो है वो हमारे पास लाई कर रहे हैं एक्स वाई प्लेन में। ये दोनों वेक्टर्स हमारे पास एक्स वाई प्लेन में लाई कर रहे हैं। तो अगर इनका रिजल्टेंट अकॉर्डिंग टू दिस रूल होगा तो वो क्या होगा, वो या तो इस z पॉजिटिव z के डायरेक्शन में होगा या नेगेटिव z के डायरेक्शन में होगा, ठीक है। तो उसको हम देखेंगे बाय राइट हैंड रूल कि वो किस तरफ होगा। लेकिन यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू प्लेन का क्या मतलब है कि इनके प्लेन को ये परपेंडिकुलर होगा, इस तरह होगा, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स लेते हैं फिर इसकी तरफ फिर आते हैं, ठीक है। ये हमारे पास टार्क है। जब फोर्स और पोजीशन वेक्टर या मोमेंट आर्म मल्टीप्लाई होते हैं तो हमें टार्क देते हैं। टार्क इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। तो अब इनके बीच में ये प्रोडक्ट कौन सा प्रोडक्ट हुआ? दिस इज़ क्रॉस प्रोडक्ट। इसी तरह हमारे पास एंगुलर मोमेंटम इज़ द प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर एंड लीनियर मोमेंटम, ठीक है। लीनियर मोमेंटम और पोजीशन वेक्टर जब मल्टीप्लाई होते हैं एंगुलर मोमेंटम देते हैं। ये एंगुलर मोमेंटम बजाते खुद वेक्टर है, दैट्स व्हाई दिस प्रोडक्ट इज़ वेक्टर प्रोडक्ट। एंगुलर वेलोसिटी और पोजीशन वेक्टर जब मल्टीप्लाई हो जाए तो हमें लीनियर वेलोसिटी मिलती है विच इज़ अ वेक्टर। दिस प्रोडक्ट इज़ वेक्टर प्रोडक्ट। एंगुलर एक्सेलरेशन और पोजीशन वेक्टर मल्टीप्लाई होते हैं तो हमें लीनियर एक्सेलरेशन मिलता है विच इज़ अगेन अ वेक्टर। So this product is vector product or cross product, okay. Direction of vectors is found by right hand rule। इसको हम right hand rule से मालूम करते हैं। वो हम कैसे करेंगे, उसके लिए आपने ऐसा करना है। अगर आपने a क्रॉस b करना है, लेट्स से आपने इस a को b के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो डायरेक्शन आप कैसे निकालेंगे? पहले तो आप a के डायरेक्शन में अपने हाथ को खोल देंगे लाइक दिस। आपने ए के डायरेक्शन में हाथ खोल लिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, आप अपने हाथ को दूसरे वेक्टर यानी बी की तरफ कर्ल कर देंगे। देखिए मेरी ये उंगलियां किस तरफ जा रही है, टुवर्ड्स बी,
ठीक है। तो ये थंब आपको डायरेक्शन देगा इस प्रोडक्ट का, ये जो थंब है ये आपको इस प्रोडक्ट का डायरेक्शन देगा। ठीक है, अब हम ऐसे तो नहीं कर सकते कि ऐसे खोल लें और फिर ऐसे इसकी तरफ घुमाएं, दिस इज़ इम्पॉसिबल। ठीक है, अगर बी की तरफ लेके जाना है तो आसान तरीका ये है कि ऐसे आप खोल लें और इस तरफ आप ले जाएं, तो डायरेक्शन इज़ आउट ऑफ द बोर्ड। ठीक है, जिसको हम ऊपर की तरफ ड्रॉ कर लेते हैं। ऐसे अगर आप बी क्रॉस ए करना चाहते हैं, ठीक है, तो पहले आप बी के डायरेक्शन में हाथ खोल देंगे, इस तरह या इस तरह, जिस तरह आपने खोलना हो। लेकिन जहन में याद रखें कि आपने फिर उंगलियों को ए की तरफ लेके जाना है, तो अगर आप ऐसे खोलेंगे तो उंगलियों को ऐसे लेके जाएंगे, दिस इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है, तोड़ देंगे अपनी उंगलियाँ। आप ऐसे करें तो आसानी से ये चले जाएंगे। ठीक है, और आपका थंब जो है वो किस तरफ आ रहा है, इनटू द बोर्ड। हियर द डायरेक्शन इज़ इन नेगेटिव जेड एक्सिस और ये हमारे पास पॉजिटिव जेड एक्सिस में आ रहा है। अगर हम आउटसाइड को पॉजिटिव ले रहे हैं और इनसाइड को नेगेटिव। अच्छा, अब प्रॉपर्टीज़ हम देखते हैं इनकी। वेक्टर प्रोडक्ट की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। ए क्रॉस बी इज़ नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। ए क्रॉस बी क्रॉस ए के बराबर नहीं है। दिस इज़ नॉट कम्यूटेटिव। ठीक है, कम्यूटेटिव नहीं है, वेक्टर प्रोडक्ट कम्यूटेटिव नहीं है। ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी क्रॉस ए। ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड वाइज बी क्रॉस ए के बराबर हैं, मैग्नीट्यूड वाइज बराबर हैं। ठीक है, तो अगर कहीं पर मैग्नीट्यूड वाइज आ जाए, ठीक है, मॉडुलस लिया हुआ हो तो फिर बराबर होंगे, लेकिन डायरेक्शन एक दूसरे से डिफरेंट है। आपने देख लिया, ये ए क्रॉस बी का डायरेक्शन आउट ऑफ द बोर्ड आ रहा है, बी क्रॉस ए का डायरेक्शन इनटू द बोर्ड आ रहा है। डायरेक्शन इज डिफरेंट, दैट्स व्हाई वी आर पुटिंग माइनस ओवर हियर। ठीक है, ओके। वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ पैरेलल वेक्टर्स। आप पैरेलल वेक्टर्स का वेक्टर प्रोडक्ट लेते हैं तो क्या जवाब आएगा, ए क्रॉस बी इक्वल्स टू ए बी, साइन एंगल क्या बनेगा, 0, साइन 0, सो साइन 0 इज इक्वल टू 0। वी आर गेटिंग 0 आंसर विद यूनिट वेक्टर, सो दैट्स व्हाई ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ओ, ए नल वेक्टर। ठीक है, नल वेक्टर हमारे पास आ रहा है। डॉट प्रोडक्ट के केस में जब हमारे पास परपेंडिकुलर वेक्टर्स थी तो वहाँ पर रिजल्ट हमारे पास 0 आ रहा था। यहाँ हमारे पास पैरेलल के केस में आंसर 0 आ रहा है। साथ में ये भी एक्सप्लेनेशन लाजमी है कि ये 0 नल वेक्टर है। ठीक है, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट का रिजल्ट हमारे पास हमेशा एक वेक्टर आता है। वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर वेक्टर्स। परपेंडिकुलर वेक्टर्स का वेक्टर प्रोडक्ट, ये आपके पास ए है और ये बी है, दोनों एक दूसरे के साथ 90 डिग्री एंगल बना रहे हैं। ठीक है, सो ए क्रॉस बी इक्वल्स टू ए बी साइन 90। साइन 90 हमारे पास 1 के बराबर है, यूनिट वेक्टर n। सो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी यूनिट वेक्टर n। याद रखें, ये MCQ कई दफ़ा आ चुका है मुख्तलिफ अल्फाज के साथ। ठीक है, द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स, टू ऑर्थोगोनल वेक्टर्स इज इक्वल टू ए बी यूनिट वेक्टर n। इफ ऑर्डर ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट इज रिवर्स्ड इट्स डायरेक्शन। अगर आप वेक्टर प्रोडक्ट के ऑर्डर को आप रिवर्स करते हैं, यानी ए क्रॉस बी है, आप बी क्रॉस ए कर लें, तो ऑर्डर आपने रिवर्स किया, इट्स डायरेक्शन, डायरेक्शन को क्या होगा, सेम रहेगा। 90 डिग्री से रिवर्स होगा, से चेंज होगा, 270 से चेंज होगा, नहीं, इट विल रिवर्स कंप्लीटली रिवर्स। का क्या मतलब है, चेंज बाय 180 डिग्री, 180 डिग्री से रिवर्स होगा। आपने देख लिया यहाँ पर ये आउट ऑफ द बोर्ड आ रहा था और ये इनटू द बोर्ड आ रहा है। अगर आप इनको करीब कर लें तो इनके बीच में आप देख लेंगे कि एंगल क्या बनता है, लाइक दिस। अगर आप इनको ऐसे ड्रा करें तो इनके बीच में एंगल कितना है, 180 डिग्री। ठीक है, सो 180 डिग्री का फ़र्क है इनमें। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर विद इटसेल्फ इज़ नल वेक्टर। एक वेक्टर का अपने आप के साथ जब आप क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो उससे रिजल्ट नल वेक्टर आएगा। ए क्रॉस ए इक्वल टू ए साइन 0। ठीक है, वेक्टर अपने आप के साथ 0 एंगल बनाएगा, ए स्क्वायर 0 और यूनिट वेक्टर विच इज़ अगेन ए नल वेक्टर। ठीक है, क्योंकि साइन 0 0 है तो यहाँ 0 आ जाएगा। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर्स। यूनिट वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट। अब यूनिट वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट आप कैसे करेंगे, I क्रॉस I इक्वल्स टू 1.1 साइन 0, 1.1 साइन 0, क्योंकि I अपने आप के साथ कितना एंगल बनाएगा, 0 एंगल बनाएगा। ठीक है, सो 0 जब आप लेते हैं तो दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है, 1/1 मल्टीप्लाइड बाई 0। ओके, इसी तरह J क्रॉस J भी 0 हो जाएगा, क्योंकि ये भी J अपने आप के साथ 0 एंगल बनाता है। K क्रॉस K 0 हो जाएगा। I क्रॉस माइनस I इज इक्वल टू 0, माइनस आप कॉमन ले ले, फिर I क्रॉस I करें, फिर 0 आएगा।
माइनस के क्रॉस के मतलब जिस शेप में भी आ जाए, लेकिन जब ये सेम हो तो आपके पास आंसर क्या होगा, 0। आई क्रॉस जे, अब डिफरेंट बात आ गई, ठीक है। आई क्रॉस जे इज़ इक्वल टू के, ये किस तरह है, तो इसको समझने के लिए हम देखते हैं। लेट्स से ये आपके पास, लेट मी ओपन इट लाइक दिस, ये आपके पास आई है, ये जे है और ये के है। तो अगर ये आपके पास इस तरह है आई जे और के, अब क्या हम कर रहे हैं, आई क्रॉस जे इज़ इक्वल टू आई क्रॉस जे, ये आई है और ये जे है। आई के डायरेक्शन में हाथ खोलेंगे और जे की तरफ लेके जाएंगे तो थंब किस तरफ आ रहा है, टुवर्ड्स के आ रहा है, सो दिस इज़ इक्वल टू के। इसी तरह जे क्रॉस के हैं, जे क्रॉस के, ये जे है और ये के है, तो जे के डायरेक्शन में आपने हाथ खोलना है और के की तरफ लेके जाना है, तो अब किस तरफ आ रहा है, आई की तरफ आ रहा है। इसी तरह के क्रॉस आई है आपके पास, के क्रॉस आई, सो ये के है और ये आई है, इस तरह आप खोलेंगे, ठीक है, और किस तरफ लेके जाएंगे, टुवर्ड्स आई। जब इस तरफ आप लेके जाएंगे तो ये देखें ऊपर की तरफ आ रहा है, विच इज़ इक्वल टू जे, ठीक है। तो आप हर दफ़ा ये काम नहीं करेंगे, ठीक है। इसके लिए आपने ये ट्रायंगल याद रखना है, दिस ट्रायंगल, ये ट्रायंगल है आपके पास आई जे के, आप ऐसे लिख लेंगे आई जे के। अगर आप आई मल्टीप्लाइड बाई जे कर रहे हैं, आई क्रॉस जे कर रहे हैं, तो ये बराबर होगा के। अगर आप जे क्रॉस के कर रहे हैं तो ये बराबर होगा आई के, ठीक है। और अगर के क्रॉस आई कर रहे हैं तो ये किस चीज़ के बराबर होगा, जे के बराबर होगा, ठीक है। याद रखिए अगर आप इस तरफ आते हैं तो आंसर आपके पास पॉजिटिव आएगा, यानी आप देखें आई क्रॉस जे इज़ इक्वल टू के है, लेकिन के के साथ आप क्या लिखेंगे, पॉजिटिव, ठीक है, ये के पॉजिटिव है। इस तरह जे क्रॉस के हैं, जब आप ऐसे जाएंगे, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे जे क्रॉस के, तो आपके पास आई आएगा, ठीक है। इस तरह के क्रॉस आई तो प्लस जे आएगा। और अगर आप इसके अपोजिट सेंस में जा रहे हैं, यानी इस तरफ जा रहे हैं, आई क्रॉस के, तो फिर माइनस जे, ये तीसरा रिजल्ट होगा, ठीक है। के क्रॉस जे आप उल्टा जा रहे हैं, मीन्स क्लॉकवाइज जा रहे हैं, ठीक है, सो दिस इज इक्वल टू माइनस आई, के क्रॉस जे इक्वल्स टू माइनस आई, जे क्रॉस आई इक्वल्स टू माइनस के, ठीक है, याद रखें। आई क्रॉस माइनस के, तो पहले आप माइनस को कॉमन लेंगे, फिर आई क्रॉस के करेंगे। आई क्रॉस के किस चीज़ के बराबर हैं, ये माइनस जे के बराबर हैं, तो माइनस इंटू माइनस प्लस प्लस जे, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। ओके, अब आपके पास एक वेक्टर है a इक्वल्स टू 1i प्लस 2j प्लस 3k, और इस तरह b वेक्टर है। इनका आप क्रॉस प्रोडक्ट ले लें, किस तरह लेंगे, a क्रॉस b इक्वल्स टू दिस वेक्टर क्रॉस द अदर वेक्टर, ठीक है। 1i को आप इन सब के साथ लिख लें, 1i क्रॉस को इन सब के साथ लिख लें, फिर 2j इन सब के साथ क्रॉस करें, फिर 3k इन सब के साथ क्रॉस करें, जो मैथमेटिक्स का तरीका है आप करते आ रहे हैं, ठीक है। सो 1 मल्टीप्लाइड बाई 4 इज़ 4, और i बाई i क्रॉस i, ठीक है। इस तरह 1 मल्टीप्लाइड बाई 5 है, और i क्रॉस j, और इसी तरह 1 बाई 6, तो i क्रॉस के, इस तरह ये आप सारा सॉल्व करेंगे, ठीक है। और फिर आप देखेंगे इसमें जो सेम है उनको ज़ीरो कर देंगे, आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के, इन सबको ज़ीरो कर दें, और जो डिफरेंट हैं उनको आपने इस ट्रायंगल के ज़रिए मालूम करना है, ठीक है। आई क्रॉस जे हमारे पास, आई क्रॉस जे इज़ इक्वल टू के, ठीक है। इसी तरह आपके पास है आई क्रॉस के, तो आई क्रॉस के हम इस तरफ जा रहे हैं, आई क्रॉस के इक्वल टू माइनस जे, ठीक है। और इस तरह ये सारे आप इस ट्रायंगल के ज़रिए सॉल्व करें, ठीक है। और फिर के वालों को के के साथ कंबाइन करें, जे वालों को जे के साथ कंबाइन करें, और आई वालों को आई के साथ कंबाइन करें। हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ हमें क्या मिल रहा है, सो लेट्स सी 5k और माइनस 8k, तो माइनस 3k इससे आ जाएगा, ठीक है। और माइनस 6j और प्लस 12j, तो इससे 6j आ जाएगा, 6j, और i 12i माइनस 15i, तो माइनस 3i। अब ये इसका आंसर आ गया। आप देखें इसमें यूनिट वेक्टर्स हैं, यानी डायरेक्शन है, ठीक है। सो a क्रॉस b का रिज़ल्ट हमारे पास वेक्टर आ गया। यही क्वेश्चन विद दीज वेक्टर्स हमने सॉल्व किया था डॉट प्रोडक्ट के लिए, हमारे पास आंसर आया था
32 सिर्फ एक नंबर आया था, ठीक है, जो कि एक स्केलर क्वांटिटी थी। इसका रिज़ल्ट हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी आती है। इसका ऐसा शॉर्टकट नहीं है, मैथमेटिक्स वाले इसको डिटर्मिनेंट से करते हैं, वो भी हम देखेंगे अगले वीडियो में, ठीक है। लेकिन आपने इसको ऐसे लंबे तरीके से सॉल्व करना है, ठीक है, ताकि आपसे कोई मिस्टेक ना हो। और डॉट प्रोडक्ट को हम सिंपली 1/4, 2/5 और 3/6 कर लेते हैं। यहाँ ऐसा आपने नहीं करना, ठीक है। सो दिस इज़ अ बिट डिफरेंट। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस।